नहीं जी, इस वक्त दरगई जो कि नारायण से एबटाबाद की तरफ जाते हुए आता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टे किया, बाइक को थोड़ा सा रिलैक्स किया और साथ में चाय वगैरह के बहाने वगैरह बैठ गए। तो अब यहाँ से जनाब निकल रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं भाई, जरा टाइट कर रहे हैं सब चीज़ें। और भाई की सीट हो गई ख़राब, भाई ने इसकी जनाब को कंबल शंबल ऊपर रख दी है, कोई जैकेट रख दी है ताकि जरा सुकून रहे बैठने में। जी हमारे नाज़रीन को बताएं कहाँ कहाँ से हो गया है, करीब आ जाए, करीब आ जाए, कहाँ कहाँ से होकर आए हैं? हम सवात से, सवात, दीर सिटी गए, दीर सिटी से लोअर चतराल गए, वाह, कैलाश वैली, फिर गरम चश्मा गए, गरम चश्मा, हाँ, फिर अपर चतराल गए, बोनी, हाँ, बोनी से मस्तूज, हाँ, और वहाँ से सिंदूर टॉप, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, गुड, फिर वहाँ से फंडर से आप बाबूसर टॉप, गिलगित, और गिलगित से बाबूसर टॉप, यानी कि सेम आपने वही सफर किया जो मैंने किया। जबरदस्त, आगे भी चले। नहीं आपको बताना, मैंने कहा बताया कि मुझे कुछ साथी मिल गए और इनसे मेरी मुलाकात जो है वो बाबूसर टॉप पे हुई थी, बाबूसर टॉप से थोड़ा पीछे, तो वहां से हम इकट्ठे निकले। ये मानसेरा से इनका रास्ता जो है वो चेंज हो जाएगा, तो मैंने कहा थोड़ी गपशप हो जाए इनसे। मानसेरा तक हम इकट्ठे जाएंगे और बल्कि नारायण में स्टे भी हमने इकट्ठे ही किया है, तो बाबूसर टॉप से फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ के आसरे के साथ इंशाअल्लाह हम आगे को चल पड़ेंगे, ये अपने रास्ते चल पड़ेंगे। हाँ खूबसूरत वादियाँ, बाय बाय, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं। लेकिन फिलहाल इस सफर क्योंकि एंजॉय करने नहीं आए थे, घूमने फिरने आए थे, मकसद था आप दोस्तों तक पाकिस्तान के इस इलाके को डिस्कवर करके आप तक पहुंचाना, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इस इलाके, किसी भी इलाके की जहाँ से गुजर रहे हैं वो आप तक पहुंचाना, रूट्स के बारे में बताना, यहाँ की मुश्किलात के बारे में बताना, यहाँ आने के और यहाँ पे जो खूबसूरती है उसके बारे में बताना। तो हम काफ़ी थक चुके हैं और अब इसलिए फैसला किया कि यार अब सीधे चले, कहीं भी स्टे नहीं करना, एबटाबाद रोड के ऊपर एक दफा चढ़ गए तो बस फिर चलते ही जाएंगे लाहौर की तरफ, और दिल्ली तक आपको हम जो है वो वीडियोस पहुंचाएंगे। उसके बाद फिर आगे जो है वो जीटी रॉक्स भी होता है, उसकी वीडियोस तो हमारे पहले ही लगी हुई है हमारे चैनल पर, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो कराची का प्लान है, कराची निकलना है हमने, तो उसकी भी वीडियोस आपको जल्दी मिलेंगी इंशाअल्लाह। शॉर्ट्स तो हम साथ साथ लगाते रहेंगे, तो वीडियोस जो है वो प्रॉपर वीडियोस जो है वो आपको इंशाअल्लाह ताला कराची की भी हम पहुंचाएंगे और कराची की इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे कि वहाँ पर तो जाने में क्या क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या आसानियाँ हैं। जीटी रोड, वहाँ अपना कराची रोड जो है, मुल्तान रोड जिसे हम कहते हैं, वो कैसा है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला जल्दी। और उसके बाद फिर अगला टूर हमारा इंशाअल्लाह ताला होगा कश्मीर का, और फिर देखेंगे कि उसके बाद कौन सा टूर अगला होगा। लेकिन ये 3 टूर जो है वो फिलहाल कंफर्म है हमारी तरफ से। अल्लाह की ज़ात पाक ने चाहा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ये 3 टूर तो कंप्लीट होंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 टारगेट्स जो मेन थे वो पूरे हुए इस ट्रिप में हमारे। एक बाबूसर टॉप का, बाबूसर टॉप तक जाना, वो भी गए हम, और उसकी सड़क बहुत अच्छी है, कहीं कहीं हल्का फुल्का कोई है इशू, लेकिन गिलगित से अगर हम बात करें बाबूसर टॉप की तो सड़क बहुत अच्छी है, बहुत इजी है वहाँ पे, जो बाइक टूर है बड़ा इजी है। लेकिन शंदूर, जो चित्राल से शंदूर का रास्ता है वो बहुत टफ है, बेशक वो बाइक पे है या गाड़ी भी है, वो बहुत टफ रास्ता है। समझते कि वहां पे अगर आपने जाना है तो आपने मेंटली मजबूत होकर निकलना है उस सफर के लिए,
बहुत सी मुश्किलात है उस सफर में, लेकिन जगह बहुत आउट क्लास है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं सिंदूर की तरफ, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खूबसूरती आपको नजर आती जाती है। उसके बाद जब सिंदूर से आप गिलगित की तरफ चलते हैं तो फंदर वैली और उस साइड से जब आते हैं तो वो उससे भी ज्यादा खूबसूरती वहां पे आपको देखने को मिलती है। दाबू से टॉप अप्रोक्सीमेटली 13,000 समथिंग है, और जो दूसरी जगह है पोलो, जहाँ पे सालाना पोलो का मेला लगता है सिंदूर, वो जो है वो 11,000 समथिंग फीट की बुलंदी पर है। सिंदूर से बाबू से टॉप ज्यादा हाइट पे है। और एक और जगह है जिनमें इस वक्त नाम नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हाइट है। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम उधर की साइड पे जाएंगे, और उम्मीद है कि जो अभी तक इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे भी रोड मुनासिब है, ठीक है। वहाँ की रोड सिंदूर टॉप की तरह हार्ड नहीं है, हार्ड ड्राइविंग नहीं है वहाँ पे, वो बेहतर है रोड। तो शुक्र अल्लाह का, ये कागान नारायण की साइड पे बहुत बेहतर कर दी उन्होंने, वरना लास्ट में मैं आज से कोई 4-5 साल पहले आया था, गाड़ी पे उस वक्त आए थे, आ रहे थे हम, तो गाड़ी पर जब आए तो तब ये रोड बहुत ही गंदी थी। एबटाबाद से जब हम इस तरफ मुड़ते थे इस इलाका की तरफ तो खराब रोड शुरू हो जाती थी, बहुत बुरी हालत थी इस रोड की। लेकिन 4-5 सालों में ये रोड बहुत बेहतर कर दी गई है। आगे जाके जैसे जैसे आप कागान नारायण के करीब पहुंचते तो आगे जाके रोड खराब है, लेकिन अगर हम अगर 80% रोड ठीक कर दी गई और 20% रोड खराब है तो मेरा ख्याल है कि वो ना होने के बराबर है। इतना कंप्रोमाइज बंदा कर सकता है। ये जनाब खूबसूरत वादियाँ जमीन से अब फिलहाल हम जुदा हो रहे हैं, जा रहे हैं पंजाब की तरफ, और इस वक्त एबटाबाद जाएगी जी 84, मानसेरा 61 इनका, और हमारा साथ 61 किलोमीटर का है। उसके बाद इन्हें हम अल्लाह हाफिज करेंगे, नंबर एक्सचेंज कर लिए गए इनसे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इनके इलाका में भी हम जाएंगे जरूर, और जब जाएंगे तब इनसे राब्ता करके इनके इलाका में जाएंगे, तो वहां पर भी इनका। और हेलो, आपका जो इलाका क्या नाम है इसका? बुनेर। बुनेर भी हम आएंगे जी इंशाल्लाह। तो इनका इलाका जी बुनेर का, ये बहुत वसी इलाका है। अभी बहुत थोड़ा सा हमने डिस्कवर किया है 9-10 दिन में, जितना मैक्सिमम कर सकते थे उसे किया, लेकिन हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा टूर था। अभी तक इतना बड़ा टूर नहीं किया गया जो ये टूर किया हमने, ये बहुत बड़ा टूर था। अभी भी तो 12-13 घंटे का सफर रहता है लाहौर का, और फिर फिलहाल सोचा ये कि यार अब चलते जाना है, रुकना नहीं, जहाँ तो बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी। वहाँ पे कोई होटल रेस्टोरेंट देख के थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, सुस्ताना पड़ेगा तो घंटा एक सुस्ता कर, तो फिर उसके बाद आगे की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से कमरा लेके वहां पे रात गुजारना, वो अब मूड नहीं बनना, मूड बनना सीधा जाने का। तो अल्लाह ताला हिम्मत अता करे, तो इंशाल्लाह ताला तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही करेंगे, सीधा ही निकलेंगे, रुकेंगे नहीं, स्टे नहीं करेंगे, बस वो छोटे मोटे स्टे करेंगे, चाय पानी और थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए रुके चले गए। तो इस तरह जनाब अब ड्राइविंग होगी। वो सामने बड़ी हाइट पे जाना है, अभी हमने हाइट पे जाके फिर नीचे की तरफ जाना है। क्योंकि अब ज्यादा उतराई है बीच बीच में से, क्योंकि वो क्योंकि सड़क बनाने के लिए कहीं हाइट दी गई हो तो ज्यादा बात है। अब उतराई की तरफ ही हम जा रहे हैं लगातार, बीच में थोड़ी सी चढ़ाई वाली आ रही है सामने जो नजर आ रही है, उसके बाद फिर आगे से उतराई है पहाड़ों के अंदर से जनाब रास्ते बनाए गए, और ये रूट बनाने वाला तो भी स्ट्यूट है,
कि ऐसी जगह पे सड़क बनाई और इतनी खूबसूरत सड़क बना दी उन्होंने कि सफर आसान कर दिया। अल्लाह पाक में सलामत रखे। बड़ी मेहनत है आर्मी के जवानों की, जिन्होंने पहाड़ काट कर आज सड़क की शक्ल दी से। ये लैंड स्लाइडिंग एरिया पीछे भी लगा था, बहुत लैंड स्लाइडिंग एरिया यहाँ पे भी लगा हुआ है। अल्लाह ताला खैर वफीर से सबको ले जाए, सबको इस ऐसी आफत से बचाए। आमीन सुमा आमीन। अब जनाब हम दरगई के इलाका से आगे आ रहे हैं और एबटाबाद की तरफ रवाना है। भाई साहब बहुत स्पीड पे चला रहे थे बाइक, तो मैंने आप समझाया भी यार आप एक फिक्स स्पीड रखे, लॉन्ग टूर इस तरह नहीं होते। आप 80 पे जा रहे हैं, 90 पे जा रहे हैं, और क्योंकि जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उससे ये होता है कि जब खराब जगह आती है, खराब रोड आती है, तो वहां पर आपको जो झटके लगते हैं वो थका देते हैं आपको। जब आप नॉर्मल स्पीड रखते हैं, फिक्स स्पीड रखते हैं 50 बिटवीन 50 टू 60, तो वो आप जल्दी थकते नहीं हैं, आप ज्यादा सफर तय कर लेते हैं। ये भी 37 किलोमीटर हुए हम आए हैं, तो बाइक्स भी गर्म हो गई और बॉडीज भी थक गई। तो वो उन्हें समझाया अब वो इस तरह की नॉर्मली से आ रहे हैं बिटवीन 50 टू 60। तो इस स्पीड पर जब भी आप भी लॉन्ग टूर करें बाइक के ऊपर, तो अपनी स्पीड को फिक्स करें, अपनी स्पीड को 50 टू 60 के बिटवीन रखें। आप थकेंगे नहीं, आप मैक्सिमम सफर तय कर सकेंगे। लेकिन जब आप स्पीड लगाएंगे तो उससे टाइम बचेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा लगेगा, आपको रुकना पड़ेगा, बार बार आपको थकावट फील होगी और बाइक भी गर्म होगी। तो बेहतर है कि आप एक फिक्स स्पीड रखें, उसमें आप इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल सेफ भी रहता बंदा और थकावट भी जल्दी नहीं होती। मजेदार उतराई, ये जो उतराई है एकदम नीचे की तरफ जाती है, इसमें थोड़े एहतियात से चलानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सड़क साफ है तो इसलिए टेंशन नहीं है। और यहाँ से गालबन थोड़ा सा हाइट पकड़ेगी सड़क, यही सड़क है जो दूर से नजर आ रही थी, हाइट पकड़ेगी, उसके बाद फिर नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पहाड़ फिर चढ़ेंगे और फिर पहाड़ नीचे की तरफ उतरेगा। यहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग का बोर्ड लगा हुआ है, ये भी लैंड स्लाइडिंग एरिया है, लेकिन काफी अच्छा सेफ एरिया है। सेफ किया गया है कि जो पत्थर वगैरह नीचे गिरे वो आगे की तरफ यहाँ स्पेस दी गई है, सड़क और पहाड़ों के दरमियान थोड़ी स्पेस रखी गई है। चले जी दुआ पढ़ ले, काफी गपशप हो गई, फिर उसके बाद गपशप करते हैं इंशाल्लाह।
किस तरह जा रहा अखरोट? अस्सलाम वालेकुम। 250 रुपये किलो? ना यार, महंगा है, उसको आगे से देख लेते हैं। वो चलो आ जाओ।